श्रीहरिकोटा से इसरो ने लॉन्च किया मौसम सैटेलाइट, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति जानकारी देने में साबित होगा मददगार। लॉन्च के वक्त बड़ी संख्या में वैज्ञानिक रहे मौजूद, अंतरिक्ष के मौसम परिवर्तन पर नजर रखने में इससे मिलेगी मदद। भूमि और महासागरों पर निगरानी करना जीएसएलवी F-14 होगा आसान, इस रॉकेट में मौजूद हैं कई प्रकार के आधुनिक उपकरण। 51.7 मीटर लंबे रॉकेट का वजन है 2274 किलो। लॉन्चिंग के कुछ घंटों बाद अपनी तय कक्षा में पहुंचेगा सैटेलाइट। लॉन्च के कुछ दिनों बाद इनसैट 3DS को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में दाखिल करवाएंगे वैज्ञानिक। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का 2024 में ये दूसरा ऑपरेशन है। जैसलमेर के पोखरण में वायु शक्ति 2024 का शुभारंभ। पोखरण के आसमान में वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन। एयर टू ग्राउंड रेंज वायुसेना का दिखा दम। राफेल वायुसेना का अब तक का सबसे बड़ा है युद्ध अभ्यास। दिन और रात में संचालित की जाने वाली आक्रामक क्षमताओं का युद्ध अभ्यास में जोरदार प्रदर्शन। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस, प्रचंड और ध्रुव सहित 121 विमानों को किया गया शामिल। अभ्यास वायु शक्ति में भाग लेने वाले दूसरे विमानों में राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, जैगवार हॉक, C-130J, चिनूक, अपाचे और Mi-17 भी शामिल। बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक का शुभारंभ। पीएम मोदी ने दीप प्रज्वलित करके किया इसका शुभारंभ। अधिवेशन के मंच पर पीएम मोदी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पदाधिकारियों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। अधिवेशन से पहले पीएम मोदी ने भारत मंडपम में लगी प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले जेपी नड्डा, कहा पिछला दशक मोदी की उपलब्धियों से भरा रहा, कोई दूसरा दल ऐसा नहीं कर सका। नड्डा ने कहा लोगों को मोदी की गारंटी पर भरोसा। छत्तीसगढ़ में इस बार ऐतिहासिक जीत, असम में भी बनी बीजेपी की दोबारा सरकार। तेलंगाना की हार पर बोले नड्डा, कहा तेलंगाना की हार हमारे लिए जीत। तेलंगाना में वोटों का प्रतिशत बढ़ा, अगली बार तेलंगाना में सरकार बनाएंगे। नड्डा ने पश्चिम बंगाल में जीत का भरा दम, कहा वो दिन दूर नहीं जब बंगाल में भी बनाएंगे सरकार। नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा 8 में से 6 लोकसभा चुनाव जीते, कांग्रेस के पेट में दर्द होना स्वाभाविक, जनता मोदी की गारंटी पर लगाती है मुहर। नड्डा ने कहा जनता को पीएम पर भरोसा, युवा, गरीब, किसान, नारी शक्ति के लिए हुआ काम। नारी शक्ति कानून पास, अनुच्छेद 370 को धराशायी, अयोध्या में भव्य रामलला विराजमान। नड्डा के संबोधन के दौरान लगे जय श्री राम के जयकारे। अधिवेशन में अब की बार 400 पार के भी लगे नारे। कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच दिल्ली पहुंचे कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ। बोले ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। अब लोग इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ इनकार की बात नहीं है, ये आप लोग कह रहे हैं, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। सूत्रों के अनुसार कमलनाथ को अपने बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य की है चिंता। एमपी के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा जिन्हें सीएम बनाने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सब कुछ न्यौछावर किया, क्या वो छोड़ सकते हैं कांग्रेस?
जबलपुर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, जिस व्यक्ति ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत नेहरू गांधी परिवार के साथ की थी, उनसे गांधी परिवार को छोड़कर जाने की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली कूच को लेकर पंजाब के किसानों को मिला हरियाणा के किसानों का समर्थन। अंबाला में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर करनाल में एकजुट हुए किसान, शांतिपूर्ण तरीके से किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान आंदोलन को लेकर आरएफ ने कसी कमर, एलआरएडी से लैस सिंघू बॉर्डर। बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा, किसान आंदोलन को लेकर हुई बैठक, भारत के सभी किसान एक, एमएसपी को लेकर सुलझना चाहिए मसला। बीकेयू किसान नेता राकेश टिकैत ने दी जानकारी, 21 फरवरी को प्रदेश के सभी जिला कलेक्ट्रेट में एक दिन का प्रदर्शन, ट्रैक्टर ट्रॉली से आएंगे किसान, एमएसपी को लेकर सौंपेंगे ज्ञापन। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा, मोदी सरकार ने किसानों से किया दुश्मनों जैसा व्यवहार। कांग्रेस अध्यक्ष ने किसानों को दिया आश्वासन, कहा, कांग्रेस दिलाएगी उनको एमएसपी का कानूनी अधिकार। राजस्थान से दिल्ली निकला किसान जत्थे, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर पहुंचा, ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार हैं किसान। किसान आंदोलन के चलते फल और सब्जियों की सप्लाई पर भी पड़ा असर, गाजीपुर मंडी में इनकी आवक हुई कम। किसान आंदोलन के चलते बॉर्डर बंद होने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पड़ा असर, पंजाब और हरियाणा से दिल्ली की ओर आने वाली बस सेवा पर प्रभावित। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली जाने वाले सभी रास्ते सील, ड्रोन से की जा रही निगरानी। संदेश खाली मामले को लेकर बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, कहा, अगर ममता सरकार सक्षम नहीं है तो केंद्रीय गृह मंत्रालय देगा दखल। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, बंगाल में पूरी तरह से जंगल राज, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। गुवाहाटी में सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम विकास यात्रा से पहले की बैठक, यात्रा से जुड़ी तैयारियों को परखा। रांची में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ उतरे जेएमएम कार्यकर्ता, भूख हड़ताल करके जताया विरोध। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बीजेपी नेता नीतीश राणे के काफिले पर उद्धव सेना के कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, विधायक भास्कर जाधव के दफ्तर के बाहर का मामला। काफिले पर पथराव के बाद आपस में भिड़े समर्थक, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पथराव की घटना पर मुख्यमंत्री शिंदे ने दिखाए कड़े तेवर, कहा, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हमले को बताया विपक्ष की निराशा, कहा, दोषियों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। अजित पवार का बारामती सीट पर दावा, सुप्रिया सुले के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के दिए संकेत। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में दंगे में शामिल फरार अभियुक्तों की तलाश तेज, सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज के आधार पर की गई पहचान। हल्द्वानी दंगों के आरोपियों के पुलिस ने पोस्टर किए जारी, दंगाइयों के घरों की होगी कुर्की। नैनीताल पुलिस ने हल्द्वानी के कर्फ्यू में जारी की राहत, गाजा जाली एफएसआई गोदाम क्षेत्र में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। कोटा के रामगंज मंडी में 21 फरवरी को निःशुल्क शल्य चिकित्सा शिविर का होगा आयोजन, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दिए निर्देश। श्रीनगर में शीतलहर ने गिराया तापमान, लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे आग का सहारा। अकाशा एयरलाइंस 28 मार्च से शुरू करेगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, मुंबई से दोहा की होगी पहली उड़ान। दिल्ली से मुंबई सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, दिसंबर तक खुल जाएगा डीएनडी से सोना तक का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। कर्नाटक में देर रात एक कार फैक्ट्री में लगी भीषण आग, चपेट में आने से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। आग की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू।
स्कूटी सवार दो बदमाशों ने यमुना विहार में एक घर के बाहर की कई राउंड फायरिंग होने से यमुना विहार के लोगों में दहशत का माहौल। लालू प्रसाद यादव के बयान पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दिया बयान, कहा इसका कोई मतलब नहीं है, हम लोग इधर आ गए हैं और आराम से काम कर रहे हैं। लखनऊ के राजभवन में 3 दिवसीय प्रादेशिक फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी 2024 का शुभारंभ, सीएम योगी ने की कार्यक्रम में शिरकत। हैदराबाद महिला क्रिकेट टीम के कोच पर गिरिराज एसोसिएशन ने किया निलंबित। दिल्ली में टूरिज्म वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया उद्घाटन। इलाहाबाद हाई कोर्ट में खुला मेडिटेशन सेंटर, मुख्य न्यायाधीश डीवा चंद्रचूड़ ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी 25 फरवरी को नवनिर्मित राजकोट एम्स का करेंगे उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं के साथ बनकर तैयार है एम्स। पत्नी और बेटी के साथ सचिन तेंदुलकर ने की अनंतनाग की सैर, मार्तंड तीर्थ मंदिर में किए दर्शन। अवंतीपुरम में बैट की फैक्ट्री में पहुंचे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, बैट और बॉल बनता देख हुए खुश। फरीदाबाद में राधा कृष्ण की निकाली गई भव्य कलश यात्रा, सिर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई महिलाएं। अरुणाचल प्रदेश के नदी गांवा में 4 महीने की बच्ची ने सभी को चौंकाया। बच्ची इस उम्र में भी पक्षी, जानवरों, सब्जियों जैसे 120 चीजों की कर सकती है पहचान। मुजफ्फरपुर में पोस्ट ऑफिस युवाओं को इंश्योरेंस एजेंट बनाकर दे रहा रोजगार, www.indiapost.gov.in पर आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी। बीड में कुंभी पंजीकरण की संख्या 20,000 तक पहुंची, एक महीने में 6,000 नए पंजीकरण के मामले सामने आए। कोटा में कलेक्टर ने कोचिंग छात्रों के साथ किया डिनर, कलेक्टर ने स्टूडेंट्स का बढ़ाया मनोबल। झालावाड़ में गुर्जर समाज ने देवनारायण जयंती हडोती पर निकाली पदयात्रा, बड़ी संख्या में लोग यात्रा में हुए शामिल। रथ पर रखकर निकाली गई देवनारायण की प्रतिमा, घोड़े ने यात्रा में दिखाया करतब। ज्ञानवापी के इमाम ने परमहंस आचार्य के साथ 2 महिला वादिनियों के खिलाफ दी तहरीर, लगाया बड़ा आरोप। दिल्ली में टूरिज्म वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया उद्घाटन। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर जुटी भारी भीड़, कई अभ्यर्थियों ने स्टेशन पर ही गुजारी रात।